गुड इवनिंग गाइस। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बार फिर से जो है एक बहुत ही चौंका देने वाला वीडियो लेकर हाजिर है। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में कहा था कि स्टीव हफ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स है अमेरिका में। पिछले 10 सालों से उन्होंने अनुसंशोधन करके एक स्पिरिट बॉक्स का इन्वेंशन किया है और मतलब बहुत ही कामयाब रहा है, बहुत ही कामयाब व्यक्ति है इस ट्रेंड में। हो सकता है आप लोगों ने गौरव तिवारी का नाम सुना हो पहले कभी, जो कि हमारे इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। वो भी इन्हें अपना गुरु मानते थे और कहीं ना कहीं जो है काफ़ी फैंस रहे होंगे नॉर्थ अमेरिका में या अमेरिका में, और मतलब वर्ल्ड वाइड जिन्हें भी इनमें इंटरेस्ट है और जो भी ये लोग मानते हैं इन आत्मा और रूह के बारे में, उन लोग के लिए। और ये तो देखो आस्था का विषय है, आपको कितनी श्रद्धा है। हमने भगवान को देखा नहीं है फिर भी भगवान को हम मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्टेबल चीज़ है कि इस तरह की अगर कोई वाक़या ऐसी घटनाएं बनती है तो बहुत ही एक चौंका देने वाला ज़रूर लगता है जो लोग इसे नहीं मानते। लेकिन यस, ये फैक्ट है एज़ पर स्टीव हब्स। और उन्होंने अपना एज़ पर रिक्वेस्ट उन्होंने कुछ सेशंस किए, कुल मिलाकर 3 सेशंस किए सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को बुलाकर। पहला सेशन वही था कि अगर उनकी आत्मा एक बार उनसे कम्युनिकेट करे। सेकंड और थर्ड सेशन में उन्होंने जानने की कोशिश करी है कि सुशांत सिंह के साथ उस रात को क्या हुआ था जिस दिन उनका सुसाइड का मर्डर हुआ। और आज एक और जो है वीडियो वायरल हुआ है स्टीव हब्स का, और उन्होंने यहाँ पर कुछ संकेत दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि वो सुशांत सिंह का कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, ऐसा सुशांत सिंह ने अपनी आवाज़ में कहा है। जिन लोगों ने सुशांत सिंह की आवाज़ को इतनी करीबी से देखा है, जाना है, और सुशांत सिंह की जो हंसी है, जो जिस तरह से वो हंसते हैं, वो बैकएंड में कहीं ना कहीं कैच हुई है उस इंस्ट्रूमेंट में। तो इससे जो है सभी दर्शकों को विश्वास बैठ गया इस चीज़ पर कि यस, समथिंग इज़ रियली हैपनिंग और कुछ डेफिनेटली कुछ है इसमें। तो गाइज़, यही कहना चाहूँगा कि जो आज का जो इन्होंने वीडियो दिया है बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे सेशन को किया है, इसमें सुशांत सिंह राजपूत पहले तो यही कहते रहे कि क्या हम इसे स्टॉप कर दें इस सेशन को। 2-3 बार उन्होंने ये दोहराया, लेकिन कन्विंस हुए, स्टीव हफ ने उन्हें कन्विंस किया, उन्हें ये कहकर कि उनके मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फॉलोअर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि वाकई में उनके साथ हुआ क्या है और इतनी मिस्ट्री है इस हादसे को लेकर। तो फिर उन्होंने कहा थोड़ा खुल के कि मतलब नाम नहीं दिया, बस संकेत दिए है कि उस रात उनके घर पर कोई मास्क पहने हुए लोग आए थे और काफ़ी उनसे बहस हुई और वगैरह वगैरह। आई मीन आप समझ सकते हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीथिंग ऑन एनीवन दैट हाउ पुलिस इज़ इन्वेस्टिगेटिंग, हाउ सीबीआई इज़ वर्किंग ऑन दिस, वेदर दे आर थिंकिंग टू टेक ऑन दिस केस और नो। लेकिन जस्ट ये है कि यस, इससे स्टीव हब्स की इस थ्योरी से काफ़ी ऐसे राज खुलेंगे। सो आई विश कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ ना कुछ जो है आने वाले सेशंस में इसका देखने को मिले। और या जो हिंट्स है उसके हिसाब से कुछ दीपेश नाम का कोई व्यक्ति है, उनसे सुशांत की बहस हुई थी और माना जाता है कि वो उनका अच्छा दोस्त रहा है दीपेश। वैसे अगर टेक्निकली देखें तो उनके घर पर 3 अलग अलग लोग थे उस रात, और कहा जाता है कि वो दोस्त थे और नौकर थे उनके और शेफ़ थे जो कि कुक करते हैं खाना उनके लिए। सो पहले से ही ये केस जो है सुर्खियों में रहा कि उन्होंने अपने आप ही चाबी वाले को बुलाकर घर का दरवाज़ा खुलाया, ना कि पुलिस में रिपोर्ट किया। ये पहला ही इन्वेस्टिगेशन का एक लूप होल है कि किस तरह से उन्होंने उस क्राइम को कवर अप किया है अब तक। उस घर में जो भी लोग थे, 5 लोग, खैर अब तो वो कोई भी कस्टडी में नहीं है, लेकिन उनसे पूछताछ ज़रूर हुई है पुलिस की। और अभी कुछ लोगों से पूछताछ होने बाकी है। फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग थे। अब ये कई लोग ऐसी बात करें कि डी कंपनी का इसमें बड़ा हाथ है, दाऊद इब्राहिम का, लेकिन ऐसा अभी कोई संकेत ऐसा क्लियर नहीं आया। लेकिन ये कहना कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने ही ऐसा किया है, ये मानना, क्योंकि उसने वर्ड यूज़ किया है दे ब्रॉट नेल्स, यानी कि उनके करीबी ने ही उनके पीठ पे छुरा भोंका है। इसका मतलब ये होता है, ये मुहावरे का दे ब्रॉट नेल्स का मतलब ये होता है। और उन्होंने फैक्टफुली कहा है कि उनकी आर्ग्यूमेंट हुई थी एक आदमी से, और उसके बाद में दे वर्ड का यूज़ किया। दे मतलब एक से ज़्यादा लोगों के लिए दे यूज़ करते हैं। सो अब यही देखना है कि आने वाले दिनों में और क्या क्या खुलासे होते हैं। आज के वीडियो में ये साफ दिख रहा था कि दीपेश नाम के व्यक्ति का वो उन्होंने
हवाला दिया है कि दीपेश नाम के व्यक्ति के साथ उनके जो है संबंध थोड़े से ख़राब हुए थे और उस रात जो है मास्क वाले कुछ लोग आए थे, ये उन्हें कहा। उससे पहले उनकी जो अनबन हुई, आर्ग्यूमेंट हुई, वो किसी एक आदमी के साथ हुई। उसके बाद में उसके घर पर जो है कुछ लोग आए और उन्होंने आई मीन दे डिड समथिंग टू हिम, और उसके बाद जो है ये पूरा वाक़या घटा है। लेकिन अभी इसके ऊपर पुष्टि नहीं की गई है, ये बस अभी तो अनऑफिशियली है। यस, स्टीव हॉफ के चैनल पर डेफिनेटली आप जाकर देख सकते हो, उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। और थैंक्स टू स्टीव हॉफ की इतने सारे मतलब हमारे फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनके लिए जो है खड़े होकर इस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि स्टीव हफ एक ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है जो कि ऑन रिक्वेस्ट काम करते हैं। जैसे अगर आपने कुछ उनको अपील किया है किस चीज़ के बारे में, अगर कुछ लोगों उनको लगता है कि इसके बारे में देखना चाहिए, तो डेफ़िनेटली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और काफ़ी अब तक लोगों को जो है काफ़ी केस उन्होंने सुलझाए हैं पुलिस के लिए भी। तो ये कहना कि उनकी थ्योरी गलत है, ये सिरे से जो है खारिज करता हूँ मैं। क्योंकि यस, यहाँ पर ऐसी सोसाइटियाज़ है, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। लोग अपने इंडिया में अगर देखो दोस्तों कि वहाँ पर बाबा और झाड़ फूँक के लिए हम जाते हैं, यहाँ पर वैसा कल्चर नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा साइंटिफिकली लोग काम करते हैं। यस, दे बिलीव इन दिस गॉड एंड ऑल, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से वो करते हैं। और डेफिनेटली ये कारगर साबित हुआ है पिछले कई केसों में। तो आई होप कि इस केस में भी ये रोशनी डालेगा काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक उन्होंने डिकोड की है इन्फॉर्मेशन। अभी स्टीव हफ की अगर चैनल पे देखेंगे आप, तो उन्होंने पूरा वीडियो रिलीज़ नहीं किया है, कुछ अंश जो है उसके। काफ़ी लंबा सेशन होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि 5-7 मिनट में जो है वो आत्माओं से बात करते होंगे। डेफिनेटली उनका पूरा दिन इस पर प्रिपरेशन में निकल जाता है। सो मैं मानता हूँ कि अभी पूरा जो है उन्होंने डिक्लेयर रिलीज़ नहीं किया है। वो होपफुली किसी के मतलब उनकी वेबसाइट पे या पूरी तरह से वीडियो अभी रिलीज़ नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा पहले भी कहा है, उन्होंने जस्ट ये कहा है कि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि उनकी आत्मा आई या नहीं आई। लेकिन वो आई है, और डेफिनेटली उन्होंने थोड़े थोड़े जो है क्लिप्स, शॉर्ट क्लिप्स उन्होंने निकाल कर उसमें से शॉर्ट किए। काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी उनकी सुशांत के साथ, सुशांत की आत्मा के साथ, सॉरी। सो होपफुली आने वाले दिनों में और भी बातें रिलीज़ होगी सुशांत सिंह के अपने मतलब आवाज़ से। और ये भी माना जाता है कि सुशांत सिंह के साथ उस दिन 2 आत्माएं और थी उनके स्पिरिट बॉक्स के साथ, जिन्होंने कम्युनिकेशन किया। एक बुजुर्ग व्यक्ति की थी जो कि फ़र्श पर बैठे थे स्टीव हफ के लेफ्ट हैंड साइड में सामने, और सुशांत सिंह राजपूत राइट हैंड साइड में खड़े थे। और एक लेडीज़ की, एक यंग गर्ल की आवाज़ थी। अब वो रिवील नहीं कर पाए कि कौन था, लेकिन यस, डेफिनेटली देयर वर समवन हु वर विद सुशांत सिंह। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक पूछा था कि ये एक्ट की वजह क्या है। उन्होंने कहा बदलाव, उन्हें बदलाव चाहिए था, लेकिन बस एक शॉर्ट वर्ड में उन्होंने आंसर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में कि उसका मतलब क्या है। लेकिन डेफिनेटली दे ब्रॉट नेल्स का मतलब तो यही निकलता है कि उनके जानने वालों ने, उन्हें जान पहचान वालों ने, दोस्तों ने ही उनके पीठ में खंजर भोंका है। सो आई बिलीव कि आने वाले दिनों में और भी जो है इस पे से राज उठेंगे, पर्दे जो है खुलेंगे, और काफ़ी लोगों के अब नाम धीरे धीरे आने वाले हैं। क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, इससे पहले 2 इंडियन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इसके ऊपर अपनी राय दी थी कि उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा से बात किया है, और डेफिनेटली वो एक मर्डर की तरफ ही जो है इशारा कर रही थी दोनों पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। लेकिन जैसा कि स्टीव हफ का जो ओहदा है, जो उनकी रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड, जितने उनके चाहने वाले, उनको डेफिनेटली पता है कि किस तरह के वो व्यक्तित्व है और कितना फैक्चुअल उनका रहता है। प्रिडिक्शन हो या इन्वेस्टिगेशन हो, दे आर फुल्ली एक्सपर्ट। और दूसरी रही बात यह है कि उन्होंने 2 वीडियो जो कि उन्होंने ये अभी तक बनाए हैं सुशांत सिंह के ऊपर और जो अपलोड किए हैं सोशल मीडिया पर, वो मोनेटाइज नहीं किए। दैट मीन्स कि उन्हें इस वीडियो से कोई इनकम नहीं होगी, ऐसा उन्होंने मतलब इंटेंशनली ऐसा किया है कि बिकॉज़ ये एक आत्मा की शांति के लिए है कि ऐसा ना करे। और उससे पहले दोस्तों उन्होंने एक और चीज़ कही है कि उन्होंने ऐसे सेलिब्रिटीज़ का किया है, जैसे माइकल जैक्सन जिसमें से एक थे, जिनकी आत्मा से उन्होंने इस जनवरी में बात करी है। और उन्होंने बाकायदा माइकल जैक्सन की आवाज़ भी मैंने सुनी है कि उन्होंने कहा है कि उस ड्रग के ओवरडोज की वजह से उनकी जो है मौत हो गई थी। तो यही मतलब चीज़ है। और दोस्तों आने वाले दिनों में आप देख सकेंगे कि अब मैं यहाँ पर खुद ये रिक्वेस्ट करूँगा स्टीव हॉब्स को कि आरूसी तलवार के बारे में कुछ पता लग सके तो
कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके माँ बाप आरुषि के जो आरुषि तलवार के जो पेरेंट्स हैं उन्हें आई बिलीव कि उन्हें भी ये रिक्वेस्ट करना चाहिए स्टीव हब्स को कि इस तरह से उसके बारे में भी कुछ इन्वेस्टिगेशन किया जाए ताकि वो राज पर से पर्दा उठे कि उस दिन उस रात आरुषि तलवार के साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आता है तो डेफ़िनेटली आप इस तरह की रिक्वेस्ट भेजें और प्लीज़ सपोर्ट आरुषि तलवार एज़ वेल, क्योंकि उसका भी इसी तरह का एक मिस्टीरियस केस अभी तक चल रहा है और उसके मतलब काफ़ी अभी तक उसके पेरेंट्स को ये उम्मीद है कि ये कभी ना कभी सॉल्व होगा। मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन से तो ये सॉल्व हो पाएगा। इस पे कुछ सिक्स सेंस ही इस पे काम कर सकता है। सो आई बिलीव अगर स्टीव हफ भी अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, आई डोंट नो कि वेदर ही नोज़ इंग्लिश और वेदर ही नोज़ हिंदी, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्टीव हफ पर्सनली to investigate or to talk with the Arusi Talwar's Atma or spirit. If he is listening to me, if he can do, that would be great. That would be for love for those spirits like who died this way. I mean mystical, and I believe वो सुन रहे होंगे। और आप भी जो भी दर्शक अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाले दिनों में और भी जो टेक्निकल फैक्ट्स हैं वो भी निकल कर आएंगे और उसको डिकोड करेंगे हम साथ में बैठ के। सो गाइज़, अब तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ आपसे। सो प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ और सुरक्षित रहे। 2 मीटर जो है डिस्टेंस फॉलो करें। सो गाइज़, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।